बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपका चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन। लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हम आपके सामने आपके मकबूल तरीन चैनल तालीम तो सबके लिए कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से हाजिर हैं, क्योंकि ये आपको मालूम है एक तालीमी चैनल है, एजुकेशनल चैनल है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल is to help to those students who want to get the higher education, but unfortunately they can't afford the heavy fees of the universities. So this channel will help them. That's why you are requested to please subscribe this channel, share this channel to your family's member, your friends, everywhere you share it, and press the bell button for upcoming videos in time. Today, जैसे कि आपको मालूम है कि हम वक्तन मोटिवेशनल डिस्कशन भी करते रहते हैं तालीमी क्लासेस के साथ साथ, ताकि आपकी कैरियर बिल्डिंग भी हो, आपके अंदर मोटिवेशन भी हो, आपके अंदर एक जज्बा जोश भी पैदा हो काम करने का, आगे बढ़ने का। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है लीडरशिप। इससे पहले हम रिस्क, तरक्की कैसे मुमकिन है और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मुख्तलिफ डिस्कशन कर चुके हैं, इसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो मिस की हैं तो प्लीज आप उन वीडियोस को देखें, अपलोड करें और उन वीडियोस को देखें। लीडरशिप एक वो टॉपिक है मेरे ख्याल से जिसपे सबसे ज्यादा आज तक लिखा जा चुका है। इतना ज्यादा लिखा जा चुका है लीडरशिप पे, शायद किसी भी टॉपिक पे इतना ज्यादा नहीं लिखा गया होगा जितने ऑथर्स ने लीडरशिप के ऊपर बुक्स लिखी हैं। लीडरशिप है क्या? हम सिर्फ अपने यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन्हीं को लीडर समझते हैं, जो सियासतदान होते हैं उन्हीं को लीडर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लीडर कोई भी हो सकता है। हमारे मोहल्ले में, हमारी क्लास में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे घर में, हमारे गांव में, कहीं भी कोई भी शख्स लीडर हो सकता है। अब लीडर होता क्या है ये हमें देखना है कि लीडर क्या होता है और लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप, जैसा कि आपको मालूम है, लीडरशिप ये वर्ड बना लीड। लीड के मायने हैं उर्दू में रहनुमाई। लीड के मायने हैं उर्दू में रहनुमाई। लीडर, ई आर लगाया तो ये बन गया लीडर। ये क्या है? लीडर। ये बना रहनुमाई, ये बन गया रहनुमाई। लीडर रहनुमाई करने वाला। तो लीडर क्या हो गया? रहनुमाई करने वाला। लीड रहनुमाई, लीडर ई आर मीन्स करने वाला, रहनुमाई करने वाला। और शिप किसको कहते हैं? शिप कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली चीज को। शिप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को शिप कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को शिप कहते हैं। तो लीडरशिप के मायने क्या हुए
रहनुमाई करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले को। यानी कि लीडर वो शख्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंट्री को, एक फैमिली को एक जगह से उठा के ऊपर तक ले जाए, नीचे से लेके ऊपर तक ले जाए। लीडर में वो विजन हो, वो एबिलिटीज हो, वो स्किल हो जो एक जगह से नीचे से ले जाके ऊपर ले जाए, उसको हम लीडरशिप कहते हैं। मायने समझ में आए? लीडर रहनुमाई करने वाला, शिप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देने। तो लीडरशिप क्या हुई? वो शख्स, वो लीडर जो एक महल्ले को, एक फैमिली को, एक क्लास को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंट्री को एक जगह से, एक डिपार्टमेंट को एक जगह से उठा के दूसरी ऊंचाई पे ले जाए, दूसरी जगह पे पहुंचा दे, उसको लीडरशिप कहते हैं। अब क्लियर हुआ आपके जहन में ये लीडरशिप क्या होती है? अब ये लीडर कोई भी हो सकता है, ये महल्ले में भी हो सकता है, ये खानदान में भी हो सकता है, ये गांव में भी हो सकता है, ये क्लास में भी हो सकता है, ये डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो लीडर से सियासतदान ही हो। अब लीडर की सोच क्या होती है? लीडर क्या सोचता है, इसके बारे में अगर हम देखें, प्रैक्टिकली देखें इसकी तरफ, तो इसके पास क्या टूल होने चाहिए कि वो एक लीडर बने। लीडर्स के टूल क्या होने चाहिए? अब हम लीडरशिप के बारे में, क्योंकि ये इतना वाइड टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है जो शायद एक डिस्कस क्लास के अंदर कवर ना हो सके, तो हम इसकी तकरीबन 4 क्लासेस करेंगे ताकि आपको मुकम्मल तौर पे लीडरशिप के बारे में पता चल जाए। आपके लीडरशिप क्या है, लीडरशिप क्या है। तो हम इसमें सबसे पहले 4 चीजें पढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है कि 4 चीजें कौन कौन सी हैं। लीडरशिप नंबर 1 हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। नंबर 2 हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड बॉस और मैनेजर। नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? क्वालिटीज ऑफ लीडर। और नंबर 4 में हम पढ़ेंगे स्टाइल ऑफ लीडर, स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ये 4 चीजें हम अपनी 4 क्लासेस के अंदर कवर करेंगे, ताकि अगरचे के इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लीडरशिप के अंदर लिखा गया है, लीडरशिप पे बोला गया है, तो इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये 4 टॉपिक में आपकी लीडरशिप का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके लिए आपको हमारी सारी वीडियोस आखिर तक देखनी होगी, ताकि आपको लीडरशिप के बारे में मुकम्मल तौर पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मुकम्मल तौर पे नॉलेज हो जाए कि लीडरशिप क्या होती है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। और इस चैनल का बुनियादी मकसद यही है कि तालीम सबके लिए, ये किसी की जागीर नहीं है। अब ग्रेट लीडर कौन होता है? नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा, 27 ईयर्स, और उसने जब बाहर निकला तो उसने अपने सारे दुश्मनों को माफ कर दिया।
27 साल जेल में रहने के बाद उसने एक नारा लगाया था, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, सब इंसान बराबर हैं। तो दुनिया का नेल्सन मंडेला ने हुक्मरानी करी एज ए बिग लीडर, एज अ ग्रेट लीडर। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल लीडरशिप में हमारे सबसे प्यारे नबी, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आपकी लीडरशिप में रियासत मदीना कायम हुई। आपकी लीडरशिप के अंदर रियासत मदीना न सिर्फ कायम हुई बल्कि एक मुसलमान एक कौम बन के निकले, एक कौम बने जिन्होंने बाद में पूरी दुनिया को फतह किया। ये वही तालीम थी, ये वही विजन था, ये वही तरबियत थी जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स को, अपने मानने वालों को दी। और उसको मानते हुए, उसको फॉलो करते हुए मुसलमानों ने उस लीडरशिप से दुनिया को फतह किया, दुनिया में हुक्मरानी की। अब लीडर कैसा होता है? लीडर को अपने लोगों के साथ होना चाहिए, लीडर्स को अपने लोगों के दरमियान होना चाहिए, फिजिकली नहीं बल्कि इन एक्शन। लीडर को फिजिकली जरूरी नहीं, फिजिकली वो मौजूद है अपनी टीम के साथ तो बैठा हुआ है कुर्सी पे, फिजिकली मौजूद है, नहीं, फिजिकली नहीं, इन एक्शन। जंगे खंदक का वाकया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम खंदक खोद रहे तो प्यारे नबी खुद उस काम में आगे हैं और आप भी उसी तरह खंदक खोद रहे हैं जिस तरह दूसरे सहाबा लोग खंदक खोद रहे थे। एक सहाबी आपके पास आते हैं और कहते हैं, प्यारे नबी बहुत भूख लगी है, बहुत तकलीफ है। अपना कमीज उठा के बताते हैं कि देखें मैंने पत्थर बांधा हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता ही क्या कहा? आपने कहा कुछ नहीं, अपनी कमीज उठाई और बताया देखो मेरे भी 2 पत्थर बंधे हैं। ये है लीडरशिप, इसको कहते हैं लीडर, कि वो इन एक्शन उन लोगों के साथ मौजूद हो जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग उसके कहने पे काम कर रहे हैं, तो उसको उनके साथ होना जरूरी है। यहाँ पे हमें हजरत अली वजह का कौल याद आ रहा है। हजरत अली ने फरमाया कि एक गिदड़ की लीडरशिप अगर 100 शेरों को दे दी जाए तो वो 100 शेर जो हैं वो भी सब गिदड़ बन जाते हैं, लेकिन अगर एक शेर को लीडरशिप 100 गिदड़ों को दे दी जाए तो सारे गिदड़ शेर बन जाते हैं। इसको कहते हैं लीडरशिप। फिर जो हम बात कर रहे हैं लीडरशिप के हवाले से, इसको लीडरशिप में हमने डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप पढ़नी है, डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड बॉस मैनेजमेंट पढ़नी है, ये हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ लीडरशिप के बारे में बता रहे हैं कि लीडर होता क्या है, लीडर बनता कैसे है। लीडर जरूरी नहीं है कि वो पैदाइशी हो, जरूरी नहीं है कि लीडर कोई पैदाइशी हो, बाय बर्थ लीडर हो। वो स्किल्स, वो क्वालिटीज जरूर हो सकती हैं बाय बर्थ उसके अंदर किसी बंदे में कि उसको लीडरशिप बना दें, लेकिन बाय ट्रेनिंग भी लीडरशिप बन सकती है, बाय ट्रेनिंग भी कोई लीडर बन सकता है, बाय एक्सीडेंट भी कोई लीडर बन सकता है। सपोज एक फैमिली है और उस फैमिली का जो फर्द वाहिद है उसका इंतकाल हो जाता है। अब उस फैमिली में जो सबसे बड़ा है वो उठता है, वो खड़ा हो जाता है, कहता है इस फैमिली को मैं सपोर्ट करूंगा, वो उस फैमिली को लीड करता है। तो वो बाय एक्सीडेंट, बाय चांस खुद ब खुद उस फैमिली को लीड करने लगता है और वो एक लीडर बनके उस फैमिली को आगे की तरफ लेके जाता है। इसी तरह बाय ट्रेनिंग, मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग और मुख्तलिफ किस्म की एजुकेशन सेमिनार
अटेंड करके भी हम अपने अंदर लीडरशिप की स्किल्स पैदा कर सकते हैं। अगर लीडरशिप को हम तफसील से देखें तो हमें नजर आएगा कि एक लीडर के अंदर कम से कम वो तमाम खूबियां होती हैं जो एक अच्छे इंसान में होती हैं, जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। अगर हम उसको यहाँ लिस्ट आउट करना शुरू करें कि लीडरशिप पे कितनी खूबियां होती हैं, कितनी खास क्या उसकी क्वालिटीज होती हैं, अगर हम उसको यहाँ लिस्ट आउट करना शुरू करें तो वो एक इन्फिनाइट बन जाएगी। उसके अंदर हर वो खूबी होनी चाहिए जो कि एक अच्छे इंसान में होनी होती है। लीडर के अंदर कोई ईगो नहीं होनी चाहिए, लीडर में कोई ईगो नहीं होती। उसको अपनी टीम के साथ खड़ा होना होता है, उसको अपनी टीम के साथ होना होता है, उसके अंदर कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। वो ये ना समझे कि अगर मैंने अपने सबऑर्डिनेट को या मैंने अपने असिस्टेंट को लिफ्ट करा दी या उसको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो ये मेरे सर पे चढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक फ्रेंडली और एक मोटिवेटेड इन्वायरमेंट कायम रखना एक अच्छे लीडर की निशानी है। उसको चाहिए कि उस इन्वायरमेंट को बनाए जिससे एक फ्रीली इन्वायरमेंट पैदा हो, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा हो और कोई भी शख्स अपने इश्यूज, अपनी डिफिकल्टीज, अपनी प्रॉब्लम्स आसानी के साथ लीडर के साथ डिस्कस कर सके और अपनी प्रॉब्लम और इश्यूज बता सके ताकि उसको किसी चीज का फेयर ना हो, किसी चीज का खौफ ना हो, किसी चीज के डर ना हो। बताते हुए वो आजादी के साथ अपनी फ्रीडम को यूज करते हुए लीडर के सामने अपनी प्रॉब्लम, अपने इश्यूज बयान कर सके। लीडर को ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक वो ईमानदारी से फैसले नहीं करेगा, मेरिट पे फैसले नहीं करेगा तो वो लीडर नहीं हो सकता। लीडर की बुनियादी खूबी ये होती है कि उसको अपने तमाम फैसले मेरिट पे ईमानदारी के साथ, कंप्रोमाइज नहीं होना है। लीडर कभी कंप्रोमाइज नहीं होता। वो बोल्ड होता है, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं होता। वो ब्रेव होता है, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं होता। वो हमेशा हक की तरफ खड़ा होता है, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं होता क्योंकि वो सच का साथ देता है। लीडर हमेशा और हमेशा सच के साथ खड़ा होकर हक की बात करता है, इसलिए वो कभी कंप्रोमाइज नहीं होता। वो स्टेप डाउन नहीं कर सकता, वो स्टेप डाउन नहीं करता क्योंकि वो हक पर है, वो सच पर है। उसको किस बात करना है, क्योंकि वो कोई गलत बात नहीं कह रहा, वो कोई आपको ऐसी बात करने को नहीं कह रहा जिससे कंपनी को, मुल्क को, महल्ले को, फैमिली को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो ये लीडरशिप है, ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए। इस लीडरशिप की बदौलत बड़े बड़े मुल्क, छोटे से मुल्क बड़े बन गए, जिसकी मिसालें हमारे सामने बेतहाशा हैं। सऊदी अरब में शाह फैसल, कमाल अतातुर्क, यासिर अरफात और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिसाल कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अपनी वलवलांगेज क़यादत, अपनी लीडरशिप के मुताबिक की खुसूसियत की बिना पे इस कौम को मुत्तहिद किया, इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और एक पॉइंट पे एक नुक्ते पे सबको जमा करके ये लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारा लगाया और वो अचीव करके दिखाया। तो कायद आज़म की एग्जाम्पल, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज की एग्जाम्पल हम जैसे लोगों के लिए, हमारे लिए तो एक आइडिया है कि हमारे पास वो एग्जाम्पल मौजूद है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, हमें उस लीडरशिप क्वालिटी को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए ताकि हम में भी वो एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटीज पैदा हो सकें। यहाँ मैं एक दफा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो आखिर तक देखा करें और इसके साथ ही हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये तालीमी चैनल है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप भी इस सबके जारिया में हमारे साथ
कदम ब कदम खड़े हुए हों, जब हम ये कहें कि इस तालीमी चैनल की मदद से कितने लोगों का कैरियर बदल गया, कितने लोगों ने आला तालीम हासिल कर ली, कितने लोग सोसाइटी में एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, बाइज्जत मुकाम पा लिया, तो उस चैनल की कामयाबी में आप लोग हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। अब हम इसकी मजीद क्लास के अंदर इसकी मजीद टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जब तक शुक्रिया।